खाद बीज की समस्याओं सहित विभिन्न मांगों को लेकर चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्रदेश भर से आए किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकारी निवास पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पुलिस के रोकने के बाद भी जीतू पटवारी किसानों के साथ शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचे और केंद्रीय कृषि मंत्री से धान 3100 रुपए, गेहूं 2700 MSP करने की मांग की। किसानों ने इस दौरान अपनी कई समस्याएं केंद्रीय कृषि मंत्री को बताई, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान पुलिस और किसान के बीच झड़प भी हुई। ये मोदी गारंटी थी कि 3100 के धान के दाम देंगे, 2700 के गेहूं के दाम देंगे, 6000 रुपए के सोयाबीन के दाम देंगे, 6000 रुपए के सोयाबीन के दाम देंगे। मोदी गारंटी थी। सोयाबीन के 6000 रुपए दाम नहीं दे रहे, अब सोयाबीन का भावांतर दे रहे हैं। हम शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना ये वादे थे, मोदी गारंटियां थी। शिवराज जी हमें भावांतर नहीं चाहिए, भाव चाहिए। आप लगातार 2017 में जो भावांतर योजना थी जब आप मुख्यमंत्री थे, 1 रुपया भी किसानों को 17 के भावांतर का नहीं मिला। उसके बाद न बीमा मिला, न सर्वे हुआ, न मुआवजा मिला। आज 8 किसानों ने आत्महत्या की है। आज एक खंडवा में की, दूसरा खंडवा में की, 2 महिदपुर में की, एक तराना में की और 2 किसानों ने और उज्जैन में, जहां मुख्यमंत्री का जिला है, वहां आत्महत्या की। ये आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, ये किसानों की आत्महत्या की, ये किसानों की आत्महत्या की सुर्खियां हैं। ये मैं आग्रह करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, शिवराज जी से और मोदी जी से कि किसान को भाव चाहिए, भावांतर नहीं चाहिए। आपने प्याज का आज से 10 साल पहले 8 रुपए किलो का भाव देने की बात कही थी। आज 6 रुपए किलो भाव का किसानों के प्याज का दाम मिल रहा है। इसके लिए दोषी कौन है? आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, आदरणीय मोहन यादव जी। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि किसानों के हालात खराब है। 20,000 रुपया पर किसान उनके खाते में पर बीघा डालो। आप हर किसान के बीघे के पीछे 20,000 रुपए दो। सोयाबीन के भावांतर की बात करते हो, जब 50 किलो 1 कुंटल सोयाबीन पर बीघे हुई है तो 1 कुंटल पे कितना भावांतर दे दोगे आप? ये मूर्ख बनाओ योजना बंद करो और भावांतर नहीं, भाव चाहिए। अभी 8 किसानों ने आत्महत्या की है। उसकी दोषी सरकार है, उसके दोषी मुख्यमंत्री हैं, उसके दोषी मोदी जी है, उसके दोषी शिवराज जी हैं। मैं मामा के घर आया था, उनसे बात करी। मैंने कहा कि सर आपने जो वादे किए थे पूरे करो। उनने कहा कि मेरे से जो बना मैंने किसानों का किया, तो फिर किसान कर्जे में क्यों है? फिर किसान को अब ऋण क्यों नहीं मिल रहा है? फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्या हुआ डबल इनकम का? क्या हुआ लाभ के धंधे का? ये सब सवाल मध्य प्रदेश के सामने हैं, ये शिवराज जी को बताना पड़ेंगे। और मोहन यादव केवल हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का बिल बढ़ा रहे हैं। आज तक की हिस्ट्री में देश की सबसे बड़ा हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला हमारा मुख्यमंत्री मोहन यादव है। वो पैसा कर्ज लेके हवाई जहाज का पैसा देंगे, कर्ज लेके और बड़े बड़े पांडाल लगाएंगे, कर्ज लेके विज्ञापन अखबारों में देंगे और सब करेंगे कर्ज लेके। और कर्ज लेके किसानों को 20,000 नहीं दे सकते हो क्या आप? 20,000 रुपया पर बीघा कर्ज लो और दो किसानों को। जब आप प्रदेश बेचने पे ही आ गए हो तो फिर हमारे को क्या? आप किसानों के लिए बेचो। आपकी राजनीतिक रूप से फिजूल खर्ची के लिए प्रदेश को कर्ज में ढकेल रहे हो, तो किसानों के हक और अधिकार के लिए भी कर्ज लो। आपके पास पैसे नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है, मोदी जी नहीं दे रहे हैं। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, कहाँ गए वो इंजन? सारे इंजनों का कोयला खत्म हो गया क्या? आखिरी बात, मैंने शिवराज जी से जब बात की, एक बात का भी प्राथमिकता से उनके पास उत्तर नहीं था, एक बात का भी। और मैं शिवराज जी से फिर आग्रह करता हूं, आप देश के कृषि मंत्री हो, हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश के सांसद हो आप, हमें गर्व है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगर अब भी आप किसानों की सुध नहीं लोगे तो आप 20 साल से किसानों से जो झूठ बोल रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। सब किसान कर्जदार हो रहा है। मैं फिर से, हमारी जो मांग है वो क्लियर है। बीमा नहीं है, सर्वे नहीं है, मुआवजा नहीं है, भाव नहीं है। प्याज का भावांतर देने की बात हुई थी। प्याज 16 रुपए, 15 रुपए, 14 रुपए सरकार खरीदे। आप 6,000 रुपया सोयाबीन खरीदो, आप गेहूं के 2700 रुपए दो, आप 3100 धान के दो। आपने
सीधा सीधा 20,000 रुपया पर बीघा किसान को सोयाबीन का सहायता करो, सहयोग करो। हमारी सीधी मांग है। और किसान भाइयों, पूरे प्रदेश के किसान भाइयों, आज मुझे ट्रोल करो आप अगर जो भावांतर योजना के पक्ष में हो, तो जो भावांतर योजना के खिलाफ है वो मैं हमारी मदद करे। ये किसान की आवाज है। किसान भाइयों, अगर आप भावांतर के पक्ष में हो तो मेरी खिलाफत करो, और अगर आप भावांतर के विरोध में हो तो मुझे सहयोग करो। ये 5 मांगे हैं, सहयोग करो। मैं आपका बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी आज भी जब मैं बात कर रहा हूं खेत पे आलू लगवा रहे हैं। मेरे पिताजी ने आज ही सुबह मुझे कहा कि बेटा सोयाबीन नहीं हुई घर में, बहुत परेशानी है, आर्थिक क्राइसिस है, मजदूरों के पैसे नहीं दे पा रहे हैं। ये सब जगह एक एक पिता की आवाज है। हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 8 किसानों ने आत्महत्या की है। अगर इसके बाद जो आत्महत्या होगी किसानों की, उसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार रहेगी। धन्यवाद। हमारी मांगे हैं कि चुनाव के समय पे हम जो किसानों से जो कालाबाजारी बंद करो, 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। सोयाबीन प्रधानमंत्री ने खुद मंच से कहा था कि 6,000 रुपए हम उसका एमएसपी करने वाले हैं, लेकिन एमएसपी पर खरीदने की जगह हमें भ्रमांतर में फंसा दिया है। तो किसान जो है अपनी मांगे कर रहा है, तो जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम इसी तरह ये कंस मामा के दरवाजे पर अपना गेहूं रखकर बैठे रहेंगे। स्वामी को तो 3 क्विंटल इन्हीं को 18,000 को तो 11,000 को हो रहा है। अब हम बताओ कायदे से खेती करें, खाद है जो खाद में काला बाजारी कर रहा है, बाजारों में आ रहा है, बाजारों में आ रहा है। भाव चाहिए, हमें भाव चाहिए। 25 तारीख की दवा, 24-20 की दवाई है, 24-25 से भाव किसान बेच चुके हैं, जो बेच रहे हैं उन्हें तो कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। कैसे बताओ, 17 तक पंजीयन होंगे, 17 24 से तोल होगी, भावांतर मिलेगा। वो कम से कम 40% किसान अपने सोयाबीन, मक्का, धान बेच चुके हैं। सब भावांतर, क्योंकि अंदर बुलाया गया था, सभी किसान आए हुए हैं और किसानों के साथ हम अंदर जा रहे थे अपनी बात करने, क्योंकि किसान मर रहे हैं, किसी भी चीज का भाव नहीं मिल रहा है। जब तेल 80 रुपए 75 रुपए होता था तब सोयाबीन 6,000 बिकता था। आज तेल 180 रुपए लीटर है सोयाबीन का, उसके बाद 2900 रुपए, 3400 रुपए, 2500 रुपए मिल रहा है। 50 किलो बोरी है, 50 किलो की बोरी खड़ी हुई है, वहाँ पे पड़ी हुई है सोयाबीन की, वो बोरी पटक ली, अंदर लेके क्यों नहीं जाने दिया। मोदी जी ने वायदा किया था किसानों को 6,000 एमएसपी देंगे। इस बार अत्यधिक वर्षा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई है। किसानों का सोयाबीन बहुत कम पैदा हुआ है। इन्होंने एमएसपी 6,000 देने का वादा किया था, लेकिन आज एमएसपी न देते हुए इन्होंने भावांतर योजना लगाई है, जिससे किसान गुमराह हो रहा है। किसान बहुत दर भटक रहा है। तो हम सब लोग इसलिए आए हैं किसानों के साथ न्याय मिले, उनके साथ न्याय हो रहा है। मैं सुनील जैन हूँ, सरोज लटेरी विधानसभा क्षेत्र से जिला पंचायत का सदस्य हूँ, और मेरे 150-200 गाँव के क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं। और मैं आज किसी जिले से हम सब लोग आए हैं। भोपाल में आके हमने माननीय जीतू पटवारी को लेके आज कृषि मंत्री जी बंगले पे आके धरना दे रहे हैं। किसानों की जो हालत है, गेहूँ जो 3,500-4,000 रुपए कुंटल बिकता था, आज 20-2200 रुपए कुंटल बिक रहा है। तो आज किसानों को न्याय मिलना चाहिए। और मोहन यादव जी और मोदी जी झूठ बोलते हैं जनता से। वो कहते हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है। इनकी करनी और कतनी में बहुत अंतर है। हम आपसे ये चाहते हैं किसानों को न्याय मिले, उनको एमएसपी 6,000 दें। इन्होंने जो वायदा किया है, नहीं देंगे तो हम लोग धरना देंगे। यहाँ आए देखिए, शिवराज जी के बंगले पे इसलिए जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के शिवराज जी, तो किसानों को अपने आप का पुत्र बताते थे कि मैं किसान का बेटा हूँ। लेकिन इसके बाद अब केंद्रीय कृषि मंत्री है, भावांतर योजना इनके शिवराज जी के जमाने में चालू हुई थी, जो खिलाफ हो गई थी, बंद हो गई। फिर ये नए मोहन सरकार ने चालू की, जो कि किसानों के साथ छलावा है, बहुत अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। उसके लिए हम धान, गेहूं और सोयाबीन लेकर आए और प्याज लेकर आए और बताना है कि भैया उचित मूल्य किसानों को दीजिए। न खाद मिल पा रहा है, न भोपाल ग्रामीण में बेरसिया में विगत 5 वर्षों से फसल बीमा नहीं मिल पाया, फसल का बीमा नहीं मिला, और शिवराज सरकार थी तब भी नहीं मिला, मोहन सरकार थी तब भी नहीं मिला। हम ये मांग कर रहे हैं किसानों के माध्यम से कि भैया इनको फसल बीमा मिले, और जो खाद दे रहे, खाद इनके जो सोसाइटी के दलाल है, दलालों के उस पर ज्यादा खाद सोसाइटी से खाद नहीं मिल रहा है, और साथ में नकली खाद मिल रहा है, जिससे फसल को फायदा नहीं होगा। हम इन सभी मांगों को लेकर किसानों के साथ शिवराज सिंह जी के बंगले पर आए, उनको बताने के मामा आप बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, अभी किसानों के साथ न्याय कीजिए। हमारे जीतू पटवारी जी की अंदर बात चल रही है।